तेलंगाना गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ के इस वीडियो में आप सबका खैर मकदम है। और आज हम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के सबसे बड़े सबसे भारी बजट के फ्लैगशिप स्कीम दलित बंधु स्कीम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके मकासद क्या है, इसका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पे कितना बजट स्पेंड किया गया लास्ट ईयर के बजट में और इस साल के बजट में, और इस स्कीम के ज़रिए कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा और इस स्कीम के ज़रिए किस तरह की फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती, वो सारी चीज़ें, वो सारे मालूमात जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उन सब को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव है जो कि दलित बंधु वेबसाइट, गवर्नमेंट की वेबसाइट से मैं ऑब्जेक्टिव निकाला, मैं स्क्रीनशॉट। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि ये स्कीम का मकसद क्या है। तो ये स्कीम का मकसद ये है कि आपको तो मालूम है कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए पॉवर्टी का एराडिकेशन यानी गुर्बत का खात्मा एक सबसे बड़ा चैलेंज है, और ख़ास तौर पर गुर्बत एक ऐसे तबके का जो सबसे ज़्यादा पसमानदा है। तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ये बोल रही कि ये जो शेड्यूल्ड कास्ट है, एससी कम्युनिटी है, ये इंडियन सोसाइटी की सबसे पसमानदा तबका है। और ख़ास तौर पे इसकी पसमानदगी क्यों आई, क्यों ये लोग समाज में सबसे पीछे रह गए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अनटचेबिलिटी है, इसकी सबसे बड़ी वजह है। और न सिर्फ ये इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है बल्कि सोशल बैकवर्डनेस है। तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने क्या किया कि समाज में जो सबसे पसमानदा जो कम्युनिटी है, इसको ऊपर लाने के लिए, इसको जो है खुद मुख्तार बनाने के लिए, इसको माशी और समाजी तौर पर मजबूत करने के लिए एक इनकलाबी स्कीम को शुरू किया है जिसका नाम दलित बंधु है। तो दलित बंधु इज नथिंग बट एक ऐसा अप्रोच है जहां पर गवर्नमेंट जो एससी कम्युनिटी वाले हैं उनको आगे चल के ऐसी माली तौर पे मदद करने वाली है जो आगे चल के वो लोग कारोबारी बनने वाले हैं, बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते। तो ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा ये 100% ग्रांट मतलब 100% सब्सिडी वाली स्कीम है। ये इसमें वापस हुकूमत को अदा करने के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से एक बार जो गवर्नमेंट फंड दे देती तो उसके बाद गवर्नमेंट को दोबारा कुछ भी पैसे अदा करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली है क्या, साल 2021 में इस स्कीम को शुरू किया गया। ये स्कीम का नाम दलित बंधु है और इसके ज़रिए एक एससी हाउस होल्ड को, एक फैमिली को 10 लाख रुपए, एक घर को 10 लाख रुपए, एक एससी कम्युनिटी के एक फैमिली या एक हाउस होल्ड को जो है 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इसमें बैंक लिंकेज कुछ ऐसी शर्त नहीं रहेंगी कि बैंक वाले अपनी मर्जी से देंगे या बैंक में पैसे है तो देंगे या एलोकेशन की बात है या कुछ भी, कोई बैंक की कंडीशन नहीं है, बल्कि ये 100% जो है बैंक के लिंकेज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और इसका मकसद क्या है कि एससी कम्युनिटी के फैमिलीज को जो है अपना बिजनेस कायम करने में गवर्नमेंट की तरफ से मदद करना है। ये एक ऐसी स्कीम है जो कि पूरे मुल्क में इसकी मिसाल नजर नहीं आती। पहले तो हम इस साल के बजट की बात करेंगे। साल बजट में सबसे ज्यादा एलोकेशन किस स्कीम को किया गया, आपसे सवाल पूछा जाए तो आप आंख बंद करके बोलना, दलित बंधु के लिए। कितने पैसे? 17,700 करोड़ रुपए। इतना एलोकेशन किसी दूसरे स्कीम को नहीं है। तो इसके जरिए क्या होता कि हर असेंबली, हमारे पास 119 असेंबली हलके हैं, तो 119 में से हर एक असेंबली हलके से 1500 बेनिफिशरीज को चुनना है और हर एक बेनिफिशरी को 10 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। तो यह स्कीम कब शुरू हुआ था? साल 2021 और 22 के बजट में शुरू किया गया था। इसका अगर आप डेट पूछेंगे तो 4 अगस्त 2021 को यह स्कीम लॉन्च किया गया। कहां पर लॉन्च किया गया? यादाद्री भुवनगिरी डिस्ट्रिक्ट के आलेर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के वासलमर्री गांव में यह स्कीम लॉन्च करे थे चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव। तो अब यहाँ पे आपसे मेरा एक सवाल है कि हमारी रियासत तेलंगाना में कितने एससी कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, अटलस तेलंगाना की रिपोर्ट है, ये भी गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। इसके मुताबिक हमारे तेलंगाना में एससी कम्युनिटी वाले
54,08,800 है और एसटी कम्युनिटी वाले 31,77,940 है। और हमारे पूरे पॉपुलेशन में एससी कम्युनिटी का परसेंटेज 15.5 है और एसटी कम्युनिटी का परसेंटेज 9.1 है। तो एससी कम्युनिटी ज्यादा है, उसके बाद एसटी कम्युनिटी है। तो आपको ये बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते, तो जैसा यहाँ पे आप पिक्चर में आप देख सकते कि ट्रैक्टर्स खरीद रहे और ये फसल को काटने वाली मशीनें हैं और यहाँ पर जेसीबी है, यहाँ पर कार है और यहाँ पर जो है टाटा एस है। और ये सारी चीज़ें आप देख सकते कि 10 लाख रुपए जब गवर्नमेंट दे रही तो लेने वाला ऐसी नहीं, बल्कि एक कंडीशन ये है कि वो किसी ना किसी तरह से अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करे। तो यहाँ पे क्या है कि 10 लाख रुपए पर एससी फैमिली को दिए जाएंगे और ये 100% ग्रांट है, ये पूरी 100% इमदादी स्कीम है, 100% सब्सिडी है, इसमें हुकूमत को अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले साल में, साल 2021 और 22 में 4,441 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे और जिसमें से 4,150 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए गए। और कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए गए 38,323 एससी आइडेंटिफाइड हाउस होल्ड में जो है ये इतने लोगों में, मतलब 38,323 अफराद, मतलब एससी फैमिलीज में इतने पैसे 4,150 करोड़ रुपए तकसीम किए गए फर्स्ट फेज में साल 2021 और 22 साल के बजट में। साल 2023 और 24 के बजट में इसके लिए 17,700 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए और हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से 1,500 बेनिफिशरीज का इंतखाब किया जाएगा, उनको चुना जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। नेक्स्ट बात ये है, इस साल के जून 2023 के जून 25 को गवर्नमेंट ने ये बताया कि जब इतना बजट मुख्तस किए तो अब ये बोले कि दलित बंधु 2 सेकंड प्रोग्राम, इसका जो सेकंड फेज है इसको शुरू करेंगे और इसका जो टारगेट है इसके जरिए से टोटल 1,30,000 शेड्यूल कास्ट हाउस होल्ड को फायदा पहुंचाना है। ये गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है। तो अब आप देखिए कैसा करेंगे। आप पूछेंगे सर इसका इंतखाब कैसा होगा, सिलेक्शन कैसा होगा। तो क्या होता कि हर असेंबली में 1100 लोगों को जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स आइडेंटिफाई करेंगे बेनिफिशरीज को। यहाँ पे हुजूराबाद नहीं रहेगा क्योंकि वहां पर ऑलरेडी वो काम शुरू हो गया इससे पहले, ठीक है। तो इस मामले में उन्होंने क्या करते, कलेक्टर्स अपनी मर्जी से नहीं चुनते बल्कि वो लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसा एमपीस हैं, एमएलएस हैं, उनसे बातचीत करके उनसे कंसल्ट करके बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करेंगे और वहां के ऑफिशियल्स से भी जो है वो लोग राय मशवरा करेंगे। तो ये दलित बंधु स्कीम क्या है, फ्लैगशिप स्कीम है। 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स है, साल 2023 और 24 के बजट में 17,700 करोड़ रुपए इसके लिए मुख्तस किए गए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि कलेक्टर्स के अलावा मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर एमपीडीओस बोलते, वो लोग भी क्या करते कि जो जो एप्लीकेशन है उसके डिटेल्स को जो है दलित बंधु के वेबसाइट पे अपलोड करेंगे और उसके बाद उसके स्क्रीनिंग वगैरह होंगी, देखेंगे, फील्ड पे उनका वेरिफिकेशन होगा, जो कुछ भी है, जो भी प्रोसेस रहता है वेरिफिकेशन का कि वो लोग वाकई में एससी है या नहीं है, वो सारी चीजें होने के बाद फाइनल अप्रूवल मिलेगा। तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात यह है, दलित रक्षणा निधि एक मतलब आपको 10 लाख रुपए में से 10,000 रुपए एक अलग फंड है। क्या होता कि अगर कोई हेड ऑफ द फैमिली है, दलित बंधु बेनिफिशरी के फैमिली में से जो बड़ा आदमी है हेड ऑफ द फैमिली, उसका अगर अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाता तो ये एक तरह से इंश्योरेंस के टाइप में जो है वो 10 लाख में से 10,000 रुपए निकाल के अलग से जो है इस दलित रक्षणा निधि, यानी रक्षणा मतलब प्रोटेक्शन, निधि मतलब फंड, तो दलित के प्रोटेक्शन के फंड के अंडर में 10,000 रुपए जमा किए जाएंगे। अगर कभी कुछ बुरे हालात उस फैमिली के साथ पेश आते तो उनकी इस फंड के जरिए मदद की जाएंगी। तो इसके लिए क्या करते कि 10,000 रुपए पहले से उनको जितना भी मिलना था 10 लाख रुपए, उसमें से 10,000 रुपए निकाल के अलग कर दिया जाएगा। तो ये बात याद रखिए। आई होप ये पूरा डिस्कशन आप लोगों को क्लियर है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने लास्ट तक देखा। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करिए।